Welcome students. Today we will discuss the method to transform an equation whose roots are some algebraic function of the roots of the given equation f of x equal to 0. ठीक है, अब इसको अगर हम यानी कि हमें एक अभी तक हमने इक्वेशंस किस तरह की कंसीडर करी है जनरली 3 डिग्री की इक्वेशन या 4 डिग्री की इक्वेशन, मैक्सिमम हमने 4th डिग्री तक की इक्वेशन को कंसीडर किया है. ठीक है, तो इसको हम स्टेप वाइज करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे. लेट अस सपोज वी हैव सम क्यूबिक इक्वेशन ऑफ 3rd डिग्री. तो उसकी 3 रूट्स होंगी अल्फा बीटा गामा. ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है इस मेथड में उनको उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर जो भी इक्वेशन है उसकी रूट्स अल्फा बीटा गामा है, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स सिंगल सिंगल लेके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ taking 2 at a time and sum of product of taking 3 at a time. ये 3 रिलेशंस वहाँ से बनेंगे, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. उसके बाद जो भी रिलेशन दिया हुआ है यानी कि जो हमें इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स का इन रूट के साथ कोई ना कोई अलजेब्रिक रिलेशन है, वो रिलेशन आप लिखकर उसमें हम पुट कर देंगे इक्वल टू y. ठीक है, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1. यानी कि ये जो स्टेप 1 में ये जो रिलेशन यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी इनकी हेल्प से हम यहाँ से हमने जो y को इक्वल को पुट किया है, y इक्वल टू समथिंग जो भी हमें सॉल्व करना है उसकी हेल्प से हम उनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अब हमारे पास लेट अस सपोज y की वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस x. लेट अस सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब x क्या है, अगर मैं जो पहली जो अलजेब्रिक इक्वेशन जो स्टार्टिंग में गिवन थी उसको हम x में लिखते हैं और जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हाट इज़ अल्फ़ा, जो हमारी अल्फ़ा है वो x की ही एक वैल्यू है, तो रिप्लेस अल्फ़ा बाय x. ठीक है, तो वहाँ से x और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर हम उसको x को एलिमिनेट कर देंगे. क्लियर, इस स्टेप में से हम x को एलिमिनेट करेंगे और वहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन. चलिए क्वेश्चन करते हैं. दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स. तो हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स क्या है, अल्फा -1 बाई बीटा गामा, बीटा -1 बाई गामा अल्फा, गामा -1 बाई अल्फा बीटा. अब ना यू कैन सी दैट ये जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है. अल्फा में से क्या माइनस हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ बीटा गामा. बीटा में से क्या माइनस हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गामा अल्फा. इसी तरह से गामा के लिए. तो नाउ जैसा कि अभी हमने मेथड डिस्कस किया था, इसकी 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा. यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स वो क्या आएगा -p, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वो क्या आएगा q, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 वो क्या आएगा -r. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमें चाहिए क्या, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट्स ये हैं. तो अगर हम उस इक्वेशन को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ y. तो पुट y इक्वल टू अल्फा -1 अपॉन बीटा गामा. इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, यहाँ से अल्फा बीटा गामा आ जाएगा. अल्फा बीटा गामा हमने निकाला हुआ है -r. तो दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा बाई -r. ये आ गया अल्फा प्लस अल्फा बाई r. अब अल्फा क्या है, अल्फा तो गिवन 1 जो इक्वेशन थी जिसको हमने 1 कहा उसकी एक रूट थी, यानी कि x की एक वैल्यू है अल्फा जो उसको सेटिस्फाई करेगी. तो रिप्लेस अल्फा बाई x. तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई. तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. x क्या आ जाएगा, वाई आर अपॉन आर प्लस 1, और ये x की वैल्यू हम 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. आप देख सकते हो इसमें या तो y है या फिर कोफिशिएंट्स हैं, इसमें x नहीं है. तो दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें इस इक्वेशन की 3 रूट्स दे दी गई हैं. हमें इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स क्या है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा. ये देख सकते हैं आप क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है. नाउ अगेन फिर प्रोसेस सेम रहेगा. ये f(x) है, यहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स आ गया -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -3, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम आ गया 2.
ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट सी है। तो लेट दिस इज इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल टू कोई भी एक आप ले सकते हो, बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा। अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम उसको चेंज करने के लिए इसमें अल्फा ही ऐड कर देंगे और अल्फा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू डाल देंगे जो कि -1 है। तो क्या आ गया, y इक्वल टू -1 -2 अल्फा, यानी कि y प्लस 1 इक्वल टू -2 अल्फा। अब अल्फा क्या है, अगेन वैल्यू ऑफ x, पुट अल्फा इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू जब हम 1 इक्वेशन में डालेंगे सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट इस तरह की है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, सम क्या आ जाएगा 6, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम 11 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -6, ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो इक्वेशन चाहिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, पुट y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जिसकी रूट्स है अल्फा स्क्वायर, तो पुट y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो सिंपल ही है, एक ही मतलब जो रिलेशन है उसमें एक ही रूट है अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज द वैल्यू ऑफ x, तो पुट y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इक्वेशन में हमने पुट कर दिया y इक्वल टू x स्क्वायर। तो जैसे x क्यूब था वहाँ से x से एक अलग कर लिया तो ये xy बन गया, फिर ये -x स्क्वायर था तो -6y, 11 ये सिंगल x है तो इसको ऐसे ही रहने दिया। ये हमने क्यों रहने दिया, हम यहाँ पर अंडररूट वाली टर्म्स को अवॉइड करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से x वाली टर्म्स को अलग कर लिया और बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए। अब ये x आ गया, दोनों तरफ स्केयर कर दो और स्केयर करने के बाद पुट कर दो x स्क्वायर इक्वल टू y। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें एक्चुअल में कौन सी इक्वेशन चाहिए थी, एक्चुअल में हमें इक्वेशन चाहिए थी बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट रिलेशन डालते, अगर हम डायरेक्ट पुट करते y इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो इसमें हम तीनों में से कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमें इसमें अल्फा स्क्वायर ही ऐड करना पड़ता, अल्फा स्क्वायर ही माइनस करना पड़ता, तो भी फॉर्मूला नहीं बनता, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हमने सिंगल टर्म के लिए निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमने वो इक्वेशन निकाल ली जिसकी रूट्स कौन सी हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो अब आप यानी कि कौन सी इक्वेशन निकाल सकते हो जो कि दो रूट्स का सम है। तो अगर हम अब मान लीजिए हमने इनको कह दिया अल्फा डैश, इस इक्वेशन की रूट है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ रूट आ गया 14 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 36। तो यानी कि हमें कौन सी रूट्स निकालनी है, इनका दो का सम वाली। आपको ध्यान हो, अल्फा डैश क्या था, अल्फा स्क्वायर, बीटा डैश क्या था, बीटा स्क्वायर, गामा डैश क्या था, गामा स्क्वायर। तो हम कंफ्यूजन से, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमने उसको सिंपल लिख लिया अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस में इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब हम अपनी इक्वेशन y की फॉर्म में निकाल चुके हैं। लेट अस सपोज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपको z में मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन अगर z में मिलेगी तो पुट z इक्वल टू बीटा डैश प्लस गामा डैश, इसमें अल्फा डैश ऐड करेंगे, अल्फा डैश से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका सम है 14, ठीक है। अब अल्फा डैश क्या है, अल्फा डैश तो जो y में इक्वेशन थी, सेकंड नंबर में जो इक्वेशन थी उसके एक रूट है, यानी कि अल्फा डैश एक y की वैल्यू है, रिप्लेस अल्फा डैश बाय y। तो यहाँ से हमें y की मिल गई वैल्यू z की फॉर्म में। ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में y में जो हमारी इक्वेशन थी, ये थी हमारी y में इक्वेशन नंबर 3 जिसको हमने कहा, इसमें हम ये डाल देंगे। तो ये हमें जो इक्वेशन मिली ये z की फॉर्म में मिल गई। अब सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इस इक्वेशन की रूट है अल्फा बीटा गामा और हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट इस तरह से है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। नाउ दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स, इसके रूट है, सम निकाल लिया जैसे एज यूजुअल निकालते हैं, और जो रिलेशन चाहिए उसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। नाउ इसमें अल्फा ही बीटा प्लस गामा, इसमें अल्फा ही ऐड कर दो, अल्फा ही सब्ट्रैक्ट कर दो।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है ए, तो ये बन गया a माइनस 2 अल्फा। और अल्फा क्या है, x की एक वैल्यू है, तो रिप्लेस अल्फा बाई x। और यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई ए वाई अपॉन 1 प्लस 2y। इसको हम अपनी इक्वेशन में डाल देंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मिल गया हमें रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और इसकी रूट दे दी अल्फा माइनस आइटा बीटा। हमें ये प्रूव करना है कि इस जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसकी रूट है 2 अल्फा। ठीक है, अब ये गिवन इक्वेशन है, अल्फा प्लस आइटा बीटा इसकी रूट है, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा तो इसकी रूट होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट पेयर होता है वो भी अकर करेगा। ठीक है, तो लेट सपोज गामा, अब 3 रूट्स हैं क्योंकि 3 डिग्री हैं तो टोटल 3 रूट्स हैं, तो लेट गामा बी द थर्ड रूट। सो सम ऑफ द रूट, अब सम ऑफ द रूट हमने निकाला तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 अल्फा प्लस गामा। और दूसरा ये एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है, हमें जब ये रिलेशन निकालना पड़ता है तो हम पहले इक्वेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो सम ऑफ रूट क्या हो गया 0। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस गामा क्या हो गया 0। अब हमारे पास अगर हम इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 2 अल्फा। यानी कि हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, हमें इक्वेशन चाहिए, मान लीजिए हम वो इक्वेशन निकालते हैं क्योंकि हमें 2 अल्फा चाहिए, तो हम वो इक्वेशन निकाल लेते हैं जिसकी रूट है a प्लस बी, क्योंकि a और b को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2 अल्फा। ठीक है, तो a प्लस बी क्या बन जाएगा 2 अल्फा। तो वी विल फाइंड आउट दैट इक्वेशन हुज रूट्स आर a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a। ठीक है, लेट अस सपोज आपको वो इक्वेशन किस में मिली y में, तो पुट y इक्वल टू a प्लस बी। हमारे पास तो वैल्यू किसकी है a प्लस बी प्लस सी की, ये इक्वेशन हमें चाहिए, इसके हमने 3 रूट्स मानी है, ये हमारे पास क्या है सम ऑफ 3 रूट एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर c ऐड कर देंगे, c ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो 0 है, तो ये आ गया y इक्वल टू माइनस सी। और c किसकी वैल्यू है, c किसकी वैल्यू है, जो नई इक्वेशन आई है, पुरानी इक्वेशन आपकी x में थी, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि c जो गामा है वो एक रूट है इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 1 x में है, तो पुट c इक्वल टू एक्स, तो वी है x इक्वल टू माइनस वाई। अब आप 1 में डाल दीजिए x इक्वल टू माइनस वाई, तो ये वो इक्वेशन आ गई जिस इक्वेशन की एक रूट क्या है a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है अल्फा माइनस आइटा बीटा प्लस अल्फा प्लस आइटा बीटा, यानी कि 2 अल्फा। तो इस इक्वेशन की एक रूट क्या मिल गई 2 अल्फा। क्या इक्वेशन थी वो वाई क्यूब प्लस क्यू वाई माइनस आर इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को वेरिएबल x में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन की रूट है और हमें ये रिजल्ट शो करना है। तो अगर हम वो इक्वेशन निकाल लें जिसकी रूट इस टाइप में है 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा, तो वहाँ से सम ऑफ रूट से ये रिलेशन निकल सकता है, तो हम वैसे ही इसको ट्राई करेंगे। नाउ दिस इज अवर एफ एक्स, कंप्लीट फॉर्म में देखो तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट टेकिंग 1 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बन गया 1। ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब जैसे मैंने कहा था हम क्या मान लेंगे, हम वो इक्वेशन निकालेंगे जिसकी रूट्स ये तीनों हैं। तो लेट y इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है वो भी अल्फा, और अल्फा किसकी वैल्यू है x की एक वैल्यू है, तो रिप्लेस अल्फा बाय x एंड सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट x इन टर्म्स ऑफ y, और ये x की वैल्यू आप 1 में पुट कर दीजिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा y में, एंड दैट इज द आंसर। क्या ये आंसर है? नो, क्योंकि हमें ये इक्वेशन मिली है जिसकी ये 3 रूट्स हैं, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या बन जाएगा -7। नाउ दिस इज द एग्जैक्टली रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस इक्वेशन की रूट दे दी है अल्फा बीटा गामा और हमें ये फॉर्म करनी है जिसकी रूट्स इस टाइप में हैं। तो अगेन फिर वही फॉर्म बन गई, ये गिवन इक्वेशन है,
यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब लेट अस सपोज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिली y में, और y क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अगर हम बीटा प्लस गामा स्क्वायर के स्क्वायर को अगर हम कंसीडर करें तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, तो 2 बीटा गामा आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस ये तो है ही, ये बीटा गामा तो है ही हमारे पास यहाँ पर, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया y बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब हमारे पास तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की है, अल्फा ही ऐड कर दिया, अल्फा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका सम जो है वो 0 है, तो और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाल दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर केवल अल्फा है, और अल्फा x की एक वैल्यू है क्योंकि ये रूट है 1 इक्वेशन की जो कि x में है, और अल्फा बीटा गामा उसके रूट है। सो रिप्लेस अल्फा बाय x। तो ये हमें अब यहाँ पर ये जो रिलेशन मिला है, ये जो इक्वेशन मिली है, यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रही है, बट दिस इज क्यूबिक इन x। ठीक है, 1 भी हमारी x में क्यूबिक है, ये भी आपकी x में क्यूबिक मिल गई, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और अब ये जो रिलेशन मिला, क्या मिला, qx प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो q प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, q प्लस वाई इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको आंसर कह दें, क्योंकि ये y में कंप्लीट इक्वेशन है, इसमें x एलिमिनेट हो चुका है, तो दैट इज़ द आंसर, बट दैट कैन नॉट बी आंसर बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो 1 है, और हमारी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री है 3, और हमने कितनी रूट्स के साथ इक्वेशन निकालनी थी, 3 रूट के साथ, तो हमें जो इक्वेशन है वो भी क्यूबिक मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। सो क्यूब ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें अब ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एज यूजुअल ये इक्वेशन है, हमने न्यू रूट निकाल ली, और ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो हमने y में मान ली। अब इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाल दी, और व्हाट इज अल्फा, रिप्लेस बाय x। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने 1 में पुट करना है, तो जैसे हमारा ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, जो हम पहले ही इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं उसमें हमने पुट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डालेंगे तो ये xy बन जाएगा, इसको हम qx ही रहने देते हैं, प्लस r। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम अंडर रूट वाली टर्म्स को डील नहीं करना चाहते, उसके बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, फिर स्क्वायर कर लेंगे, और x स्क्वायर की दोबारा से वैल्यू डाल देंगे, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हुई है, माइनस आर बाई वाई। तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन हमें क्या इक्वेशन निकालनी है, बीटा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये इक्वेशन दे दी गई है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को कंप्लीट करके हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा निकाल लेंगे, और अल्फा बीटा गामा को हम निकाल लेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें जो इक्वेशन चाहिए वो उसकी रूट इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा अल्फा, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, प्लस बीटा। ये कंप्लीट हमने स्क्वायर बनाया, बिल्कुल प्रॉपर यही फॉर्म चाहिए, तो ये हमने बीटा ही ऐड कर दिया, बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू डाल दी जो कि 1 है, और यहाँ से बीटा से मल्टीप्लाई बीटा से डिवाइड, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -4 है प्लस बीटा। नाउ यू कैन, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर केवल एक ही रूट है, दैट इज बीटा, और बीटा तो हमारी रूट्स में से एक रूट है, तो रिप्लेस बीटा बाई एक्स, ठीक है। और ये क्या था हमारा y। आप चाहो तो यहाँ पर y से शुरू कर सकते हो, लेट y इक्वल टू दिस, क्लियर। तो ये आ गया हमारा y। अब ये जो इक्वेशन बनी, अगेन ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फर्स्ट और सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। और वाई, ये जो एक्स की वैल्यू है, ये जब हम 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमें
यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास एक तरह की और टाइप है जिसमें हमें इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशंस ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस ऑफ क्यूबिक। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कि अगर ये एक इक्वेशन दे रखी है और उसकी रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो उस केस में हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए जिसकी रूट क्या है? स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस गामा, स्क्वायर ऑफ गामा माइनस अल्फा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हमने ये फॉर्म निकालनी है तो हमें क्या निकालेंगे? हम वो इक्वेशन, ये सबसे पहले इक्वेशन में से सेकंड टर्म, मतलब इनका जो प्रोसेस है, तो इक्वेशन में से सेकंड टर्म मिसिंग होनी चाहिए। अगर है तो हम डायरेक्ट प्रोसेस लगा देंगे, और अगर नहीं है तो सेकंड टर्म को हम वहाँ से रिमूव करेंगे, जैसा कि हमारा प्रोसेस रहता है बाय रूट। हम क्या करेंगे? रूट को डिक्रीज करेंगे h से, और h की वैल्यू क्या होती है? माइनस a1/n a0। इस इक्वेशन में वो क्या बन जाएगा? -3a1/3a0। और दूसरा जो लीडिंग टर्म है उसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? यूनिटी। तो यहाँ पर मेथड अप्लाई करने के लिए पहले हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये गिवन इक्वेशन है, इसकी रूट्स क्या दे दी? अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से सम निकाल दे, जो तीन रिलेशन यहाँ से निकल सकते हैं वो तीनों रिलेशन हमने लिख लिए। तो कंप्लीट किया पहले तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें सेकेंड एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए? इस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया, अल्फा बीटा गामा -6 हो गया, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना हो गया? -7। अब जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, y = पुट स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस गामा। एंड अगर इसको हम इस तरह से लिखें, बीटा प्लस गामा के स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस गामा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 बीटा गामा बनेगा, और यहाँ से आएगा +2 बीटा गामा। तो ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे? अगर यहाँ से -4 अल्फा बीटा गामा हो, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको यही टर्म मिलेगी। अब बीटा प्लस गामा प्लस ये तो आपका बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, और इधर से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाल देंगे जो कि -6 है। तो ये मिला आपको y और अल्फा में एक रिलेशन। रिप्लेस अल्फा बाय x and multiply both side, we have a cubic equation. Now subtracting 1 and 2, तो 1 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x की वैल्यू y की फॉर्म में मिल जाएगी, और ये वैल्यू हम अपनी 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये सॉल्व किया हुआ है, तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल वैसे ही हमें इक्वेशन निकालनी है। अब इसमें देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड टर्म नहीं थी, यहाँ पर हमें सेकंड टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म है। ये रही हमारी इक्वेशन की सेकंड टर्म। तो उसके लिए हम रूट को डिक्रीज करेंगे h से, और h की वैल्यू होगी -3/3 × 1, यानी कि -1 से हम डिक्रीज कर देंगे। अब इसको आप -1 से सिंथेटिक डिवीज़न से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो ये आपका हमारे कोएफिशिएंट बचे। जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हुई वो क्या बनी? y3, ये 0 हो गया, -6y + 6 = 0। ठीक है, ये यहाँ पर अब जो इक्वेशन मिली, ठीक है, इसकी जो रूट्स हैं वो क्या हैं? जो पहले वाली इक्वेशन की रूट से -1 डिक्रीज करी हुई हैं, यानी कि अल्फा माइनस ऑफ -1, सिमिलरली अदर्स। तो अल्फा +1, बीटा +1, गामा +1, जिसको हमने कह दिया ABC। तो a + b + c 0, ABC -6 एंड AB + BC + CA -6। ठीक है, अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, b - c को सब्ट्रैक्ट करें एक्चुअल वैल्यू डाल के, तो ये बीटा माइनस गामा ही आ गया। इस तरह से c - a को करें तो गामा माइनस अल्फा ही आ जाएगा, a - b को करें तो अल्फा माइनस बीटा ही आ जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इनके जो मतलब हमारे पास 1 और 2 इक्वेशंस जो मिली हैं, दोनों को अगर हम वहाँ से इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस निकालें और उनके रूट लें तो वो सेम ही है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने मान लिया कि जो हमें इक्वेशन मिलेगी स्क्वायर डिफरेंसेस के साथ वो किस में होगी? z में, यानी कि z उसकी रूट होगी।
तो पुट z इक्वल टू b माइनस सी स्केयर। अब प्रोसेस सेम है, दिस इज इक्वल टू स्केयर ऑफ b प्लस सी माइनस 4bc, a प्लस b प्लस सी 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, a b c की वैल्यू हमने माइनस एक्स डाल दी, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई इस फॉर्म में a में। अब a तो किसकी रूट थी, a हमारे पास रूट थी जो इक्वेशन y में आई हुई है, तो रिप्लेस a बाय y, a को y में चेंज किया, ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। अब हम सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी z में, और ये y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको z में जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म है, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि अगर हम लास्ट से इसको चेक करें तो सेकंड टर्म लास्ट से मिसिंग है, तो इसमें हम डायरेक्ट h लगाने की बजाय हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम रेसिप्रोकल इक्वेशन इसकी कंसिडर करेंगे, यानी कि रिप्लेस x बाय 1 बाय x। तो जब हमने x को 1 बाय x से रिप्लेस किया तो हमें क्या इक्वेशन मिल गई, 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 से डिवाइड कर दो तो बन गया x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारी जो हमें इक्वेशन चाहिए थी, यानी कि हमें क्या चाहिए थी कि जो हमने प्रोसेस अप्लाई करना है उसमें सेकंड टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन में सेकंड टर्म नहीं है। अब हम अपना जो प्रोसेस है जो हमने पिछले अपने क्वेश्चंस में किया है वही प्रोसेस अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अब जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, वो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड वो जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय डिस्कार्टे रूल ऑफ साइंस। थैंक यू।